अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि पुशअप्स के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पिछली वीडियो में भी कुछ फ़ायदे बताए थे, उन फ़ायदों के बारे में भी कुछ थोड़ा मज़ीद आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ और फ़ायदे भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पुशअप करते हुए आपकी बॉडी के बहुत सारे मसल्स पुशअप में इन्वॉल्व होते हैं, कि यानी जो वर्क कर रहे होते हैं। ओवरऑल तकरीबन बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ को छोड़ के। तो कुछ जो मसल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन किए हैं वो हैं आर्म के मसल्स, मोस्टली ट्राइसेप, कुछ हद तक बाइसेप्स। उसके बाद आपकी चेस्ट के मसल्स, आपके अपर बैक के मसल्स, आपके हिप के मसल्स, आपके कोर के मसल्स। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पुशअप्स होल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करते हैं। अगर आप जो रेगुलर पुशअप कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पुशअप, तो आपकी पूरी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। और डिफरेंट टाइप भी हैं पुशअप की, अगर आप वो कर रहे हैं तो उससे बॉडी के सारे वो जो टिश्यूज़ हैं या जो एरियाज़ हैं जिनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है पुशअप से, वो तो होगी, लेकिन वो थोड़ी कम होगी। और पर्टिकुलरली जिस तरह का आप पुशअप कर रहे हैं, जिस एरिया को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे अगर आप ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस स्पेसिफिक पुशअप कर रहे हैं, तो ट्राइसेप पे ज़्यादा वर्क होगा और बाकी मसल्स पे थोड़ा। लेकिन अगर तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो पुशअप्स हैं वो आपकी ब्लड शुगर को मैनेज करते हैं। तो ब्लड शुगर को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जब आप पुशअप करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं उनमें माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं। करते हैं उस वक्त जब बॉडी रिकवर कर रही होती है माइक्रो टीयर्स को, तो उस रिकवरी प्रोसेस में बॉडी उनको रिकवर करने की एनर्जी मसल्स को ग्लूकोज के थ्रू देती है, और वो ग्लूकोज ब्लड से आते हैं। तो इस तरह ये होता है कि ब्लड से जब ग्लूकोज ली जाती है जो मसल्स को रिकवर करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन इस कारगिल से ये मतलब नहीं कि अगर आप शुगर रिड्यूसिंग मेडिकेशन पे हैं, यानी अगर आपको शुगर है और उसको रिड्यूस करने के ब्लड के आप मेडिकेशन पे हैं, तो आप उसको छोड़ दें। नहीं, उसको आपने लेना है। पुशअप्स को एज अ टूल आप यूज़ कर सकते हैं उसके साथ। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो पुशअप्स हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करते हैं। तो ब्लड प्रेशर को ऐसे मैनेज करते हैं पुशअप्स कि आपका ब्लड फ्लो पुशअप्स करने से बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। लेकिन वो बेहतर क्यों होता है ब्लड फ्लो? वो इसलिए होता है कि पुशअप्स करने से जो आपका दिल है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब जितने आप पुशअप्स करते हैं उतना आपका जो हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो इस तरह जैसे जैसे दिल की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती है, दिल की जो पंपिंग की एक्टिविटी है वो ज़्यादा बेहतर होने लग जाती है। जैसे जैसे वो बेहतर होती है, आपका ब्लड ज़्यादा अच्छी तरह बॉडी में फ़्लो करता है, और जिससे ब्लड फ़्लो इम्प्रूव होता है। इस तरह ओवरऑल ब्लड फ़्लो बेहतर होने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि पुशअप्स करने से आपकी जो हड्डियाँ हैं वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी, यानी आपकी बोन्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अगर आप रोज़ पुशअप्स करते हैं ओवर द टाइम आपको ये चीज़ फील होगी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप पुशअप करते हैं ना, आपकी जो बोन्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, उन पे वेट पड़ता है। जैसे आप खड़े हैं पुशअप की पोजीशन में, तो उस वक्त भी आपकी हड्डियों पे वेट पड़ता है, आपको पता है, आप फील कर सकते हैं। और जब आप पुशअप करते हुए ज़मीन फ्लोर को टच करते हैं उस वक्त उससे ज़्यादा वेट पड़ता है जब आप पुशअप पोजीशन में खड़े हैं। तो इस सारे जो वेट पड़ने से जो हड्डियों पे प्रेशर पड़ता है उससे बोन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब भी आप बोन्स पे प्रेशर डालेंगे यानी वेट डालेंगे, वेट डालने से अल्टीमेटली प्रेशर डलेगा, तो उससे बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। बोन स्ट्रॉन्ग इस तरह होंगी कि उनकी बोन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आप कैल्शियम लेते हैं रोज़ जितना को आपकी एज के हिसाब से चाहिए और पुशअप्स करते हैं, तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो बहुत अच्छी खासी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, और आप जो ऑर्थ्रोपोरोसिस होते हैं उसका शिकार जल्दी नहीं होंगे।